बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान ने पर टेस्ट के दूसरे दिन और एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ ये दिन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नाम रहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मायने रखती है ये चीज़ कि पाकिस्तान ने पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि शुरू में स्टार्ट अच्छा किया, एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श ने जिस तरह आगाज किया और जिस तरह एक मरतबा फिर शाहीन ने डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए एक और लंबा दिन होगा फील्ड में और उनकी खासी पिटाई होगी। लेकिन क्या बात है, आमिर जमाल की क्रेडिट देना होगा, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, बड़े दिल के साथ बॉलिंग की। और वो वाहिद बॉलर थे पाकिस्तान के जिनकी स्पीड कल के मुकाबले में अप थी थोड़ी सी। बाकी दोनों बॉलर्स खुर्रम और शाहीन की पेस डाउन थी कल के मुकाबले में, जो कि होता है। ज़ाहिर है आप इतना लंबा दिन फील्ड में गुजारते हैं, तो अगर आपकी बॉडी कंडीशन ना हो उस तरह या आपकी फिटनेस के वो लेवल ना हो तो फिर रिकवरी नहीं हो पाती इतनी जल्दी। खुर्रम का तो आपको समझ आ सकती है कि उनका पहला टेस्ट था, पहला दिन था टेस्ट क्रिकेट में, तो काफ़ी एनर्जी उनकी ज़्यादा लगी होगी पहले दिन। लेकिन शाहीन के लिए ज़ाहिर है कि रिकवरी ना करना, उनकी पेस डाउन होना, दैट वाज अ कंसर्न। बट आमिर जमाल ने कमी महसूस नहीं होने दी, बड़े दिल के साथ बॉलिंग की उन्होंने और ही रैन इन हार्ड। उन्होंने कोई ऐसा बॉल नहीं किया जो ढीला किया हो। उनको भी रन्स जब शुरू में हुए, मिचेल मार्श ज़ाहिर अटैक कर रहे थे तो वो अंडर प्रेशर थे, लेकिन जो उन्होंने ब्यूटी प्रोड्यूस की एलेक्स कैरी को आउट करके और फिर मिचेल स्टार्क, कमाल की दो गेंदें थी, राउंड द विकेट आके इस तरह गेंद को एंगल करके बाहर निकालना सीम पे। उस वक्त लग रहा था कि इस विकेट में अच्छा खासा दमखम है और जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आएगी तो मुश्किल होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टेल हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करती है। यहाँ पे आमिर जमाल ने फिर एक मरतबा उस टेल को भी ज्यादा खेलने नहीं दिया। खुर्रम शहजाद ने अच्छी विकेट हासिल की, लंच के बाद आके उन्होंने मिचेल मार्श को आउट किया, उनका भी अच्छा डेब्यू गिना जाएगा। इन दोनों नौजवान प्लेयर्स ने जो है पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आए, पाकिस्तान को खड़ा किया इस मैच में, और दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर एफर्ट्स, क्योंकि उनकी एफर्ट की वजह से ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। हालांकि 487 कोई कम स्कोर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाकिस्तान पहली इनिंग्स में मैच से बाहर हो गया। ये क्रेडिट इन दोनों बॉलर्स को जाता है, और अगर उन्हें शाहीन की और फहीम की मदद होती तो शायद और भी बेहतर हो सकता था, फील्डर्स की मदद होती तो और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन स्टिल वेरी क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस बाय द टू डेब्यूटेंट्स। तो जाहिर है उनको दाद तो बनती है। और उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की, लाजवाब बैटिंग। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कंसर्न है इंटेंट पे। आप ऑस्ट्रेलिया में ये चीज नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया को ग्राइंड डाउन करें, उनको फील्ड में रखें लंबा अरसा, ये भी आपकी एक कामयाबी है। और अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक बहुत अच्छा खेले, अब्दुल्ला तो बहुत ही क्लीन खेले। इमाम की भी दाद देनी होगी, उन्होंने भी फाइट की। फिर अब्दुल्ला जब आउट हुए तो जिस तरह कप्तान शान मसूद ने अटैकिंग इंटेंट के साथ खेला, एक मैसेज उन्होंने दिया, और वो आउट तो हो गए 31 रन बना के, लेकिन एक मैसेज उन्होंने दिया और एक अप्रोच नजर आई कि आपका कप्तान जो है वो प्रेशर में नहीं है और वो चढ़ के खेलने के मूड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पर। तो दैट वाज अ रिफ्रेशिंग साइड। और इस शान मसूद की इनिंग्स ने एक मैसेज दिया ऑस्ट्रेलिया को भी कि आप ऐसे नहीं हैं कि आप पाकिस्तान को रोल ओवर कर देंगे। तो बहुत अच्छा लगा। नाइट वॉचमैन खुर्रम को भेजा, जिन्होंने जैसे तैसे सरवाइव कर लिया, और इमाम ने सरवाइव किया। अब पाकिस्तान मैच में वापस आ चुका है। और जो मैं कल बात कर रहा था कि इस सीरीज से हम क्या अचीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट मैच की एक डायरेक्शन सेट हो जाए, तो जो चीजें आज नजर आई हैं, अगर पाकिस्तान इसको कंसिस्टेंटली करेगा तो मुझे कोई इसमें शक नहीं कि नतीजे इस सीरीज में भी आपको मिल सकते हैं। इतनी क्विक प्रोग्रेस 2 दिन में जो पाकिस्तान की हुई है, मेरा यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी हम चीजों को सीधा कर लेंगे, लेकिन एक इतनी पॉजिटिविटी पाकिस्तान ने इन 2 दिनों में दिखाई है कि आपको एक उम्मीद जागने लग गई है। इसमें जाहिर है आपको क्रेडिट जो है शान मसूद को बहुत बड़ा क्रेडिट देना होगा, जो उनकी अप्रोच है, जो उनका काम मैच्योर हेड है, और इसके अलावा सेंसिबल भी हैं, और हफीज हैं, उनकी इनपुट तो जाहिर होगी इन द बैकग्राउंड। हालांकि वो कोई क्वालिफाइड उस तरह कोच नहीं है, ये उनकी पहली असाइनमेंट है। लेकिन पहले 2 दिन जो है हमें उम्मीद जगा देते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम शायद एट लॉन्ग लास्ट अब एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ी है कि इससे फ्यूचर में रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि
आपको टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छे दिन को फॉलो करना होता है विद अनदर डे क्वालिटी साइड्स लाइक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपको ये काम हर रोज करना होगा नए सिरे से। तो कल एक नया दिन होगा, नया आगाज होगा, पाकिस्तान को लंबी बैटिंग करनी होगी। खुर्रम शहजाद के आने से यह है कि क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग पहले ही काफी लंबी थी, तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनका नंबर एक एक नीचे हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि फहीम अशरफ, आमिर जमाल और नीचे चले जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। तो ये समटाइम एक डिसएडवांटेज होता है जब आपके पास रेगुलर बैटर्स जो हैं उनके नंबर नीचे हो जाएं, तो वो इस तरह इनिंग्स अपनी प्लान और बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन मुश्किल होगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में, पाकिस्तान की एक्सिक्यूशन में आपको खामी निकालें। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, और टुडे वाज अनडाउटेडली पाकिस्तान्स डे।